भारत कई तरीके के रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है। यहाँ कई ऐसी प्राचीन चीज़ें मौजूद हैं जिनको देखकर इंसान स्तंभ रह जाता है। कई ऐसी कारीगरी देखने को मिलती है जिनको आज के समय में बनाना भी मुश्किल है। और आज हम उसी एक जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पुराने समय में एक बेहद ही सुंदर स्थान हुआ करता था। तो चलिए जानते हैं इस जगह के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक राज्य में मौजूद तलकाडु शहर के बारे में। बताया जाता है कि इस जगह को श्राप दिया गया था। तलकाडु बेंगलोर से 140 किलोमीटर दूर एक सुंदर स्थान है जहाँ कई मंदिर और नदियाँ हैं। इस जगह पर लगभग 30 मंदिर हैं जिसमें से ज़्यादातर मंदिर रेत के नीचे दफन हैं। दरअसल इस जगह को अलमीलमा नाम की औरत ने श्राप दिया था कि तलकाडु रेगिस्तान में बदल जाए, मलिंगी की नदी में भंवर यानी व्हर्लपूल्स आ जाएं और मैसूर के राजा को कभी कोई उत्तराधिकारी ना मिल पाए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ था तलकाडु में कि उसको 3 श्राप मिल गए। तो वो जानने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको तलकाडु के इतिहास में। तलकाडु शहर का इतिहास पुरातन समय में खो चुका है, लेकिन उसके अलावा भी कई चीज़ें मौजूद हैं यहाँ। बताया जाता है कि यहाँ पर एक परंपरा है कि इस शहर का नाम तलकाडु 2 किरात जुड़वा भाइयों ताला और कडू पर रखा गया था। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। एक बार ताला और कडू ने जंगल में एक पेड़ को काटा जिसकी जंगली हाथी पूजा कर रहे थे। और रोचक बात तो ये है कि उस पेड़ पर भगवान शिव की एक छवि थी। और जैसे ही उन दोनों ने पेड़ को काटा तो वो जंगली हाथी ऋषियों में परिवर्तित हो गए और वो पेड़ चमत्कारी रूप से वापस अपनी जगह आ गया और उस पेड़ से जुड़े ऋषियों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और तब से उस जगह का नाम तालाकाडु रखा गया, जिसका संस्कृत में अनुवाद दालावाना है। आज भी उन दोनों भाइयों की तस्वीरें 2 पत्थरों पर मौजूद मंदिर के सामने वीरबाड़ा स्वामी की ओर इशारा करती हैं। और बाद के युग में भगवान राम भी अपने लंका के अभियान के दौरान यहाँ रुके थे। तलकाडु शहर का संबंध गंगा लाइन्स के राजाओं से भी है। 247 से 266 एडी में हरिवर्मा नाम के एक व्यक्ति को एक नई जगह खोजने का काम सौंपा गया, जिन्होंने तलकाडु को ढूंढा। पर यह कर्नाटक राज्य के एक महान शहर नलवानपुर के पास मौजूद था, तो तलकाडु को तलकाड की राजधानी घोषित कर दिया गया और इस वंश के राजाओं को ताज पहनाया गया है तलकाडु में। पर 11वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिमी गंगा ने चालोस के आगे घुटने टेक दिए, जिन्होंने तलकाडु पर कब्जा कर लिया और उसको राजापुर नाम दिया। लेकिन लगभग 100 साल बाद होयसल के राजा विष्णुवर्धन ने तलकाडु को चालों से ले लिया और मैसूर से चालों को निकाल दिया। इस समय के बाद पता चला कि तलकाडु 7 शहरों और 5 मठों से बना था। नदी की विपरीत दिशा में मायालंगी शहर भी एक बड़ा स्थान था, जिसे जननाथपुरा भी कहा जाता था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक ये होयसलाओं के कब्जे में रहा और फिर विजयनगर सप्रभात के सामंत के हाथों में चला गया। ये तो था इस शहर का इतिहास। अब बात करते हैं कि इसको श्राप किस लिए मिला। बात 1610 की है। विजयनगर के राजा तिरुमल राजा को एक लाइलाज बीमारी थी, तो उनको तलकाडु के वैद्य सवार मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए लाया गया था। ये सब एक षड्यंत्र था। उनके साथ उनकी दूसरी पत्नी अलमेलमा भी आई थी, पर उनको श्रृंगपट्टनम सरकार ने अपने यहाँ ठहराया। पर जब रानी अलमेलमा को पता चला कि ये सब राजा वोडेयार जो मैसूर के राजा थे उनका षड्यंत्र है और वो मृत्यु की नोक पे थी, तो वह वहाँ से चुपचाप भाग गईं। और फिर उनको पता चला कि ये सब विजयनगर और तलकाडु की संपत्ति और उनको पाने के लिए किया गया था, तो वो अपने जवाहरात लेके कावेरी नदी में कूद गईं और मरते मरते 3 श्राप दे गईं कि तलकाडु रेत बन जाएगा, मालिंगी की नदी में भंवर उठेंगे और मैसूर के राजा को कभी कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। सबको लगा ये सब बकवास है, पर तलकाडु रेगिस्तान बन गया।
मालिंगी में भंवर उठ गए और 17वीं शताब्दी से मैसूर के राज परिवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं आया। सच में ये एक अचंभा ही है। तलकाडू जो नदी के बिल्कुल पास है वो आज एक रेगिस्तान है और ना जाने कितना पुराना इतिहास अपने अंदर दबा कर बैठा है। तलकाडू 5 शिव मंदिर के लिए भी मशहूर है, जैसे कि पतलेश्वर, मुरलेश्वर, वैदलेश्वर, मलिकेश्वर मंदिर। ये सब 5 लिंगा भगवान शिव के 5 चेहरों को दर्शाते हैं और हर 12 साल में इन मंदिरों के सम्मान में यहाँ एक मेला होता है जिसे पंचलिंगा दर्शन कहा जाता है और पिछला मेला 2009 में हुआ था। तलकाडू एक पुराना शहर है जो पूरी तरह से रेत से ढका हुआ है और हर साल यहाँ 9 से 10 फीट रेत बढ़ती ही जा रही है। एकमात्र मंदिर जो बचा है रेत से वो है वैद्य नटेश्वर मंदिर। इन सब के अलावा कई चीज़ें हैं इधर घूमने के लिए, जैसे कावेरी नदी में सर्फिंग, पर इस नदी का कुछ हिस्सा रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भंवर यानी व्हर्लपूल्स मौजूद हैं और वो जगह खतरे से खाली नहीं है। तो ये है भारत का एक प्राचीन शहर जो आज पुरानी सभ्यता और ज्ञान को लिए रेत के समुद्र में डूबा हुआ है। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही रोचक और रहस्यमय तथ्य आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।